आदेश आदेश जय माँ कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष भैरव जी की प्रत्यक्ष साधना आप सभी के समक्ष मैं लेकर आया हूँ। यह एक साबर साधना है और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस साधना को करने से साधक को भैरव जी के दर्शन या फिर भैरव जी की कृपा साधक पर ना हुई हो। यह प्रयोग लगभग 1 साल 2 महीने भूतकाल में यह प्रयोग मुझे मिला था और यह प्रयोग मुझे राजस्थान की तरफ से प्राप्त हुआ था। यह एक परीक्षित प्रयोग है और अभी तक लगभग 5 साधक इस प्रयोग को पूर्ण रूप से संपन्न कर चुके हैं। इस प्रयोग में आपको भैरव जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और अगर साधक को भैरव जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे हैं या नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आप ये ना समझें कि आपकी साधना सिद्ध नहीं हुई है। अगर आपको भैरव जी के दर्शन नहीं हुए हैं और आपने इनका भोग, इनकी पूजा इनको दे दी है जहाँ पर आपको इनकी पूजा देनी थी, तो निश्चित रूप से ऐसी अवस्था में आपका मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। इस साधना को करने के बाद में आप भैरव जी के मंत्रों को निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से चला सकते हैं और भैरव जी की साधना से संबंधित जो प्रयोग हैं उसमें आप बहुत ही कम समय में सफलता प्रदान आपको निश्चित रूप से हो जाती है। यह प्रयोग अगर आप करना चाहते हैं या आपकी इस प्रयोग में करने में रुचि है तो निश्चित रूप से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि कितने दिन का प्रयोग यह है। यह प्रयोग मात्र 7 दिन का प्रयोग है। इस प्रयोग में आपको 7 दिन निरंतर जाप आपको करना होता है। इस प्रयोग में आपको प्रतिदिन 10 माला 7 दिन तक आपको करनी होती है। माला के रूप में रुद्राक्ष की माला आप प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी पंडित जी से एक बाजार से आप माला ले आए रुद्राक्ष की और किसी पंडित जी से आप माला सिद्ध करा लें और उसके बाद में आप साधना प्रारंभ कर सकते हैं। यह साधना आप किसी भी दिन से कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जिस दिन आप साधना में बैठें आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर लें। ऐसा नहीं है कि आपने साधना के विषय में थोड़ी जानकारी ली और समझा आपने और आप साधना करने बैठ गए। इस साधना को करने में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान निश्चित रूप से देना होगा। एक समय पर खाना, एक समय पर सोना, ज़्यादा बातें ना करना, ज़्यादा से ज़्यादा मौन धारण करना और इसके साथ साथ में ज़्यादा बाहर ना जाना। इस साधना को करने के लिए आपको एक एकांत स्थान की आवश्यकता होगी, मतलब कि आपको एक साफ कमरे की आवश्यकता होगी। आप किसी एकांत कमरे में इस साधना को कर सकते हैं। आपको यह प्रयोग रात्रि के 9 बजे के बाद में आपको यह प्रयोग करना है।
आप काला आसन इस साधना में रखेंगे और पूर्व की तरफ आपका मुख रहेगा। इसके साथ साथ में आप भैरव जी के नाम से एक दिया आप जलाएंगे तेल का, और भैरव जी के नाम से 2 अगरबत्ती आप जलाएं। इसके साथ साथ में भैरव जी के लिए आप मीठी पूजा, मीठा भोग आप रखें। मीठे भोग में आप कुछ भी रख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, मालपुआ, पेड़ा। इसके साथ साथ में आप चाहें तो बड़े भी रख सकते हैं। और रुद्राक्ष की माला से पूर्ण एकाग्रता से आपको 10 माला इस भैरव शावर मंत्र की करनी है। और अगर आप चाहें तो अपने चारों तरफ एक रक्षा मंत्र की खींच सकते हैं। रक्षा मंत्र किसी भी देवी देवता का हो सकता है, जैसे कि आप में से बहुत से साधकों को मैं हनुमान जी का रक्षा मंत्र अभी तक संपन्न करा चुका हूं, तो उस मंत्र से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। वैसे इस साधना में कोई भी उग्र प्रभाव, कोई उग्र अनुभव आपके साथ में नहीं होता है, मगर आपको फिर भी रक्षा मंत्र लगा लेना चाहिए। रक्षा मंत्र किस प्रकार से लगाया जाता है वो आप सभी जानते हैं। कोई भी आप चाकू, लोहे की चीज़ लेकर 7 बार मंत्र पढ़कर 7 बार फूंक आपको कील पर या चाकू पर लगा देनी है। फूंक, मंत्र पढ़ेंगे, फूंक लगाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फूंक लगाएंगे। और इसके बाद में मंत्र पढ़ते हुए पूर्ण एकाग्रता से अपने चारों तरफ एक चाकू से एक रेखा आप बना लेंगे। रेखा का मतलब ये नहीं है कि आपको फर्श पर अच्छे से उसमें निशान करना है। चाकू फर्श से आपका लगना चाहिए, टच होना चाहिए, और जहाँ से आपने शुरुआत की थी, जिस छोर से आपने शुरुआत की थी, उसी छोर पर वो चाकू आकर मिलना चाहिए। ये आप ध्यान रखें। और जब आप रेखा खींचेंगे तो मंत्र पढ़ते हुए आप रेखा खींचेंगे। और अगर कोई साधक उग्र प्रभाव के हैं, साधनाएं किए हुए हैं, शक्त साधक है, तो उनको कोई भी सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है। भैरव जी से आप प्रार्थना करें कि मैं आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, कृपया करके आप मुझे इसमें सफलता प्रदान करें। आपको निरंतर 10 माला जाप प्रतिदिन 7 दिन तक करना है। 7 दिन जाप करने के बाद में आप 7वें दिन उसी रात्रि में आपको एक स्थान पर जाना है। आप सभी समझ सकते हैं कि भैरव जी से संबंधित किस स्थान पर साधक को जाना होता है, और वहाँ पर आपको एक हवन करना है। भैरव जी का भोग जो होता है वो आपको वहाँ पर भैरव जी के नाम से चढ़ाना है। और अगर आप 7वें दिन नहीं जा पा रहे हैं तो 8वें दिन थोड़ा जाप करके आप उस स्थान पर जाएं और भैरव जी का वहाँ पर वो भोग आप उनको दे दें। मंत्र पढ़ते जाएंगे और उस भोग को अग्नि पर रखते जाएंगे, और मंत्र पढ़ेंगे, भोग को रखेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, भोग को अग्नि पर रखेंगे, और बाद में आपको उस चीज़ की धार दे देनी है। ठीक है। इस प्रकार से आपका मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य सिद्ध हो जाता है। बीच में अगर प्रत्यक्ष दर्शन भैरव जी के आपको हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में साधक को डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर आप हवन करने जाएंगे तो वहाँ पर आप
प्रवेश करने से पहले ही अपने शरीर पर रक्षा मंत्र का प्रयोग कर लें। मंत्र पढ़ेंगे और अपने शरीर पर मंत्र पढ़ने के बाद में शरीर पर फूंक लेंगे। अगर सख्त साधक है तो उनको ये प्रक्रिया करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मगर मेरी राय से आपको रक्षा मंत्र लगा लेना चाहिए। इसके बाद में जब आप हवन करने बैठेंगे तो आप निश्चित रूप से मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों तरफ एक लोहे के चाकू से एक रेखा आप खींच लेंगे। 7 फूके, 7 मंत्र और मंत्र पढ़ते हुए एक घेरा आपको लगा लेना है। इतना करने के बाद में आप मंत्र पढ़ेंगे और आहुति देंगे। मंत्र पढ़ेंगे, भोग को अग्नि पर आप रखेंगे और इसके साथ साथ में जब आप हवन करने जाएंगे तो जो भैरव जी के भोग रहते हैं वो आपको लेकर ही जाने हैं। इसके साथ साथ में आपको मीठी पूजा, मीठा भोग भी आपको लेकर जाना है और उसकी भी आहुति आपको देनी है। ठीक है, जब आपका पूरा जाप हो जाएगा, सभी आहुति आप दे देंगे, तब आपको एक धार दे देनी है। ठीक है, इतना करने पर आपकी जो साधना है वो पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगी। और बीच में अगर आपको साधना काल में या हवन करते समय भैरव जी के प्रत्यक्ष दर्शन अगर आपको हो जाते हैं या फिर कोई शक्ति वहाँ पर खड़ी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको भागना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आपको ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं होगा। आपको भैरव जी से प्रत्यक्ष अगर वो हो रहे हैं तो भैरव जी से आपको वचन ले लेना है। वचन में मेरे हिसाब से वचन आप केवल इतना ही लें कि आप सदैव मेरे ऊपर कृपा रखें। बाकी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कोई भी समझ सकते हैं, आप मांग सकते हैं। इसके बाद में ये प्रयोग आपका संपन्न हो जाएगा। और इसके साथ साथ में कभी भी होली, दिवाली, ग्रहण काल आते हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसी स्थिति में अपने मंत्र को दोबारा से चैतन्य करते रहें। इसके साथ साथ में हम बात करेंगे कि इस प्रयोग को करने से साधक को क्या लाभ होता है। इस प्रयोग को करने से साधक को यह लाभ होता है कि भैरव जी से संबंधित जितने भी मंत्र हैं वो बहुत ही कम समय में साधक के मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध होने लगते हैं और सदैव रक्षा रूप में भैरव जी की कृपा साधक के ऊपर हमेशा रहती है, क्योंकि ये प्रयोग भैरव जी की प्रत्यक्ष सिद्धि का प्रयोग है। और अगर जाप में या फिर साधना करने के बाद में हवन करते समय आपको अगर दर्शन नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कभी भी आप ये ना समझें कि आपकी सिद्धि नहीं हुई है। ये मंत्र पूर्ण रूप से पहले से ही जागृत मंत्र है, बस आपको थोड़ा जाप इसका करना होता है। और इस मंत्र को अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा जाप कर लेते हैं तो फिर आपको और शक्तियाँ भैरव जी के माध्यम से मिलने लगती हैं। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो प्रयोग है परीक्षित प्रयोग है, बहुत से साधकों ने किया है, बहुत से गुरुओं ने किया है, हमने भी किया है, आप भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये जानकारी मैंने आपको दी है, तो आप समझें, सोचें, विचार करें। ऐसा ही नहीं है कि आप वीडियो देखकर आप साधना करने बैठ जाएं। सर्वप्रथम आप सबसे पहले गुरु आज्ञा लें। बिना गुरु की आज्ञा के इस तरह के प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बात करते हैं कि क्या इस साधना का मंत्र रहेगा। देखिए, अगर मंत्र देने लायक रहेगा तो आपको यह मंत्र आपको हमारे चैनल के ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, जो पर्सनल ग्रुप है। और अगर ये मंत्र आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आप अपने गुरु से आज्ञा लें और उसके बाद में इस प्रयोग को आप करें। आशा करता हूँ कि आज इस प्रयोग के माध्यम से, इस साधना की विधि के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। तो आने वाले समय में मैं आप सभी के समक्ष शिव मार्गीय कुछ साधनाएं आप सभी के समक्ष में लेकर आऊँगा, जिनको सौम्य साधक
शुरुआती समय के साधक भी कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या। दोस्तों, मैं अपने से कुछ धन जमा कर रहा हूँ जिससे कि गरीब व असहाय लोगों की सहायता मैं कर सकूँ। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम एक ऐसी जगह का निर्माण करें जिसमें कि असहाय लोगों का रहना खाना निःशुल्क रहे। मैं चाहता हूं कि उस जगह में साधकों की रहने की, खाने की, ध्यान करने की व हवन करने की सभी व्यवस्था रहे। साधक जितने दिन चाहे वहां रहकर निःशुल्क ध्यान व साधना कर सकें। और अगर आप चाहते हैं मेरी तरह इन असहाय लोगों की सहायता करना, तो आप अपने से जितना चाहें उतना दान आप कर सकते हैं। आपके दान से आने वाले समय में हम एक ऐसी जगह का निर्माण कर पाएंगे जहां पर आप आकर ध्यान व साधना निःशुल्क कर पाएंगे। इसके साथ साथ में जो दान आपके माध्यम से होगा उससे गरीब व असहाय लोगों की निश्चित रूप से सहायता होगी और उनकी इस सहायता करने से आपको उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद आपके साथ में सदैव रहेगा। आपके इस सहयोग से इन लोगों के लिए हम आप सब बहुत कुछ कर पाएंगे। किसी को भोजन प्रदान करना दोस्तों बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।